हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ इन द 10 मिनट सीरीज। आज हम बात करने हैं सीआईबी के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है एचआरडी कॉमन पार्ट। ये टॉपिक आपको मिलेगा आपकी एबीएम के अंदर भी मिलेगा, मॉड्यूल बी के अंदर। ये टॉपिक आपको मिलेगा एचआरएम के फुल फ्लेज्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर, और हमारे सब्जेक्ट में तो है ही इन मॉड्यूल ए। एंड इसीलिए ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एक जगह पर काम करेंगे एंड देन ये आपको दो जगहों पर एक्स्ट्रा इसकी कवरेज करने को मिल जाएगी। अच्छा, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, कई बार ना ये डाउट लगता है कि पता नहीं पीवाई क्यूज कैसे थे, केस स्टडी कैसी होती है, हम लोग क्वेश्चंस कैसे करेंगे, जो भी फर्स्ट टाइम पेपर देने जाने हैं। और जिन्होंने पहले दिया हुआ है, कई बार ना अच्छा, दिस इज वन थिंग आई लर्न, either you win or either you learn. So right now, if you couldn't win at that point of time, you can definitely go through the learnings and clear it up, है ना। एबीएफएम इतना भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 70 अबव भी मैंने लोगों को स्कोर करते हुए देखा है। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है, क्विकली कवर करेंगे तो डेफिनेटली ये फ्रूटफुल भी होगा। सो आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और अगर अभी तक आपने पीवाईक्यू बुकलेट को डाउनलोड नहीं किया तो हरी आप उसके अंदर जल्दी से जाकर उसको डाउनलोड कीजिए, और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जामिनेशन के हैं वो भी आपको मिल जाएंगे साथ में, सो दैट यू कैन प्रिपेयर मोर वाइजली एंड इन अ स्मार्टर वे। चलिए शुरू करते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स तो मान लिया, उसको मैनेज भी कर लिया, कहते हैं वो उससे एक ही काम थोड़ी करवाई जाने, उसको प्रमोट नहीं करना। क्या टॉप लेवल पर हम बाहर बाहर से लोग लाते रहेंगे, या लेट्स एक्सेप्ट कि हमारे जो प्रेजेंट लोग काम कर रहे हैं उनको भी हम वहां पर पुट इन कर सकते हैं। सो इसका पर्पस क्या है? ताकि लोग इंडिविजुअल हो, ग्रुप में काम कर रहे हो या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, एक तो इनमें कोऑर्डिनेशन आ जाए ताकि ट्रेनिंग प्रॉपर हो सके, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर चले, और इवन लेट्स फेस इट, हमें करियर एडवांसमेंट भी चाहिए। आप मुझे मेरे करियर में एनरिचमेंट दे दो, मेरी प्रेजेंट पोजीशन में मुझे 4 काम सिखा दो, लेकिन मुझे स्कोप ना दो कि निहारिका यू कैन बी प्रमोटेड एज वेल, आई विल नॉट फील कम्युनिकेटेड इनफ, कि मैं आई विल नॉट फील इवन मोटिवेटेड इनफ। मेरा मोटिवेशन नहीं होगा, मेरा कम्युनिकेशन नहीं फील होगी, मैं किससे बातें नहीं करना चाहूंगी, ठीक है मेरे पास यही काम बहुत पड़ा है, मेरे से नहीं होता, फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगी और एक टाइम पर जॉब छोड़ने की बात करूंगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड, आप जिस काम में कर रहे हैं आपको उसके प्रेजेंट स्किल पर भी रहना है और एक अप स्किल पर भी जाना है। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है ताकि वो अपने फंडामेंटल स्किल्स को डेवलप कर सकें, जो कि नेसेसरी हैं उनकी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ उनको इंक्लाइन करने के लिए, है ना। सो इसके कोर बेनिफिट्स क्या है? नंबर वन इज इनहेंस कैपेबिलिटीज। आप मुझे क्या करेंगे? आपने मुझे बोला कि निहारिका मैम आपने ये काम सीख लिया, यू आर गोइंग गुड, आपने इसके बाद ये 4 काम और सीख लो, उससे क्या होगा? मेरे पास न्यू स्किल्स आएंगे, न्यू नॉलेज आएगी, और मेरा एटीट्यूड भी चेंज होगा। इफ आई डू द सेम टास्क ओवर एंड ओवर ना, मोनोटनी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं आएगा। और कुछ टाइम बाद मैं ना अपने आसपास के लोगों को कर्स भी करने लगूंगी, क्योंकि मैं वही काम कर रही हूँ बार बार जो मैं पहले कर रही थी। ना मेरे को अपनी प्रमोशन में कुछ दिख रहा है, ना मेरे पास पैसों में कुछ दिख रहा है, ना इंसेंटिव बढ़ रहे हैं। एक टाइम बाद फ्रस्ट्रेशन आएगी। आप मुझे एक लेवल का ऊपर का काम सिखा दीजिए, अलग लेवल खुश, एम्प्लॉय खुश होता है। पहले वो एक नया काम सीखेगा, फिर इसके बाद वो आपसे बात कर पाएगा कि सर अब मेरे को आप प्रमोशन दो, क्योंकि मैं लायक बन गया उसके। वो अपना सर्वाइवल इंश्योर कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन भी अपना सर्वाइवल इंश्योर कर रही है, क्योंकि उसका एक लोअर लेवल का पर्सन जो उसके पास काम कर रहा है, जिसका पैटर्न उन्होंने देखा हुआ है, वो अगले लेवल पर जा रहा है, राइट। सो इससे इम्प्रूव्ड एंगेजमेंट भी है। पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को जॉब कमिटमेंट लाना भी बड़ा मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि उनके पास आपको कुछ हमेशा देने के लिए होना चाहिए कि वो आपके पास रुके जॉब में। सो जॉब कमिटमेंट उसकी तभी बढ़ती है व्हेन यू सी दैट दे आर डूइंग समथिंग एल्स, और इसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स पर भी उसको खुशी मिल जाती है, क्योंकि वो अपस्किल कर रहा है, उसको पैसे अच्छे मिल रहे हैं, उसका करियर उसको बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो शांत है और आपके साथ है। कल्चरल डेवलपमेंट देखिए, मेरे को कोई काम नहीं आता, आई एम डूइंग इट विद यू, आई एम लर्निंग फ्रॉम दैट स्किल फ्रॉम यू। ऑब्वियसली एक कल्चर ऑफ ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और ओपननेस तीनों आएगी। क्यों? क्योंकि पहले मेरे को वो काम आता नहीं था, मैंने 4 लोगों से पूछा, 6 लोगों से बात हुई, 8 लोगों का नया सर्कल बना, एंड आई हैव गॉट अ न्यू ग्रुप। उससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन में मेरी कोऑर्डिनेशन 10 लोगों के साथ की 12 बनेगी, और कल को जब मैं मैनेजर बनूंगी तो मेरे को फायदा क्या है? मैं सबको ऑलरेडी जानती हूँ और मुझे पता है किससे कैसे काम करवाना है, क्योंकि आपको काम डेलीगेट करना ही है, और डेलीगेट करना है तो आपको हर किसी का काम करने का तरीका पता होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप उनके साथ काम करेंगे।
एंड जब ये सब हो गया, कुछ नहीं होना, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर जाएगी, बिकॉज पीपल विल नॉट वर्क इन सच एन वे कि उन्हें अपना ग्रोथ नहीं दिख रहा, एवरीबडी फील्स पॉजिटिव, दे विल गो फर्दर। ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी 100% लोग खुश या 100% लोग नाराज नहीं होते। इनफैक्ट एक पर्सन भी एक ही दिन में नाराज और खुश दोनों चीजें हो सकती हैं। सो बटा अगर आप उसे एंगेजमेंट में काम कुछ अच्छा देते रहोगे ना, उसके काम का चीज दोगे, उसके इंटरेस्ट की चीज दोगे, वो हमेशा उसमें एक्सेल करेगा और अपने काम में अपना पैशन भी ढूंढ चुका होगा। So that's one part of human resource development. नेक्स्ट पार्ट इज एम्प्लॉय ग्रोथ एंड पार्टिसिपेशन। जब हम इसकी बात करते हैं ना, इससे सबसे पहली चीज क्या होती है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपकी ना प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियो बढ़ता है क्योंकि एम्प्लॉयज ना नई नई कैपेबिलिटीज डेवलप करते हैं अपने वर्क प्लेस चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करके उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए। ठीक है ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, इतनी क्लैरिटी तो हर पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहिए ही होती है ना। सो दिस इज वन पार्ट। नेक्स्ट पार्ट दैट हैपन्स इज, हमारे पास जहाँ पर जो एम्प्लॉय की वर्क प्लेस बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग रहती है, जितना काम में इन्वॉल्व रहेगा वो प्रॉब्लम उतने अच्छे से सॉल्व करेगा। उसको करियर आज का एनरिच नहीं करने को मिल रहा, मतलब मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए 4 और सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, मेरे को 4 लेवल ऊपर की भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पोजीशन मिल रही है। दैट्स समथिंग विच आई वुड लव टू हैव, यानी करियर एडवांसमेंट हो रहा है, मेरा मेरा करियर ऊपर जा रहा है। और क्योंकि जब मैं लोगों से डिस्कस करूंगी, ये पीछे हमने सारा कर लिया एक्चुअली, फिर आता है टीम बिल्डिंग। यू टॉक टू पीपल, यू लर्न थिंग्स, यू टेल देम थिंग्स, देन दिस इज हाउ पीपल कोऑर्डिनेट। आपका टीम बिल्डिंग शुरू हो जाता है वहां से, आपकी टीम स्ट्रेंथेंड हो जाती है, और फिर इससे क्या होता है, हमारी एम्प्लॉय प्राइड। एम्प्लॉय देखिए, मैं जब कोई काम कर लूंगी ना जो मैंने कभी नहीं किया होगा, उससे एक चीज जरूर होगी, मेरा ना कॉन्फिडेंस अपने काम में बढ़ जाएगा, और उसका एक पॉजिटिवनेस आपको मेरे काम में भी देखने को मिलेगी। सो नेक्स्ट पार्ट इज एम्प्लॉय प्राइड। ओके, नाउ बेस्ड अपॉन दिस नेक्स्ट पार्ट आता है, टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कौन कौन से होते हैं। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, आप काम कर रहे हो, काम करते करते मैं आपको जो ट्रेन करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब की सारी वर्किंग, हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को समझना, सब कुछ कब सीखा, जब मैंने काम करना शुरू किया। इट वॉज नॉट ओनली वी आई वॉज जस्ट वर्किंग टूवर्ड्स जस्ट मेकिंग ऑफ द क्लास और समथिंग, वी सेड कि नहीं, आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग एल्स एज वेल। हमने ओबीएस को समझा, हमने पूरे सिस्टम्स को समझा, हम कैसे काम कर सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं जिससे हम क्लासेस ले सकते हैं। क्या हो रहा है यहाँ, एक काम करते करते मैं 4 काम और सीख रही हूँ, तो ये मेरी एक ट्रेनिंग का पार्ट बन जाता है, और उससे हमारी डेवलपमेंट प्रॉपर होती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर ना एक चीज़ होती है अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप इज जैसे हमारे प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, ये एक अपने इनके अंदर हमेशा एक छोटू काम कर रहा होता है, जो उनसे काम सीखता है और वो चला जाता है। इससे क्या हो रहा है, वो पर्टिकुलर पर्सन अपने लिए काम करते करते नए काम सीखता जाता है। हम इंटर्नशिप्स में जाते हैं, हम वहाँ पर इंटर्नशिप करते हैं, कई बार जॉब्स भी वहीं पर लग जाती हैं। सो ये भी क्या है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। अच्छा, नेक्स्ट इज वर्क शैडोइंग। यू लेट मी वर्क अंडर समवन, मैं उनको देख देख कर, एक्सपीरियंस लोगों को देख देख कर मैं भी अच्छे से काम करना शुरू कर दूंगी, बिकॉज मैं वो काम कर रहे होंगे, उनको देखूंगी, मुझे भी आ जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट। देखिए आप पढ़ते पढ़ते यूनिवर्सिटी में जहाँ पर आप अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, आज के टाइम पर तो हर कोई अपने सर्टिफाइड कोर्सेज की तरफ भी लग गया है, हर कोई इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करने लग गए हैं ताकि वो अपनी जो जॉब प्रोफाइल है उसको स्ट्रेंथन अप कर दें। सो ये भी चीज़ होती है ना, सो हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वर्क करती हुई। अब बारी आती है मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की अप्रोचेस क्या क्या है। सबसे पहला पार्ट जो निकल कर आता है वो है वर्चुअल लर्निंग। अब क्या होने लग गया है, अब देखिए आप कैसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो ये वेबिनार्स और ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं, ये अब एक नया तरीका आ गया है जिसके थ्रू लोगों को अपने रिसोर्स डेवलपमेंट और अपस्किलिंग में हेल्प हो रही है। नेक्स्ट इज एक कंटिन्यूअस बिजनेस कमिटमेंट। आप किसी बच्चे को नए नए टॉयज देकर रखिए, वो खुश रहता है। ह्यूमंस भी वैसे, इंक्विजिटिवनेस जब मेरी जॉब से मेरी खत्म हो जाएगी ना, मेरे पास पैसा भी होगा वो तब भी मुझे अच्छी नहीं लगेगी। मुझे एक कंटिन्यूअस बिजनेस कमिटमेंट के लिए आपको मुझे अपस्किल करने का मौका देते रहना पड़ेगा। देन कम्स ट्रेडिशनल ट्रेनिंग, ये भी एक पार्ट तो होती है, इन पर्सन उनको बिठाकर उनको सेमिनार देना, कॉन्फ्रेंस कराना, ये सब चीज़ें भी आज के टाइम पर इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि लेट्स अंडरस्टैंड, आप जब पर्सन टू पर्सन एक कॉन्टैक्ट रखते हैं ना, तो अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ होती है उससे। सो ये एक पार्ट है जो जिसको हम बोले कि ये इनएविटेबल है, इसकी एग्जिस्टेंस साथ में रहेगी ही रहेगी, और इसकी भी ग्रोथ आपकी डेफिनेटली मैनीफोल्ड बन जाती है।
सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो हमने खत्म किया, बट अगर आपको लगता है आपको कोर्सेज में कहीं पर फर्दर कुछ हेल्प चाहिए एंड यू आर फीलिंग लाइक कि हम कैसे देख सकते हैं और हमें क्या पढ़ना चाहिए, उसके लिए ना लेट मी शो यू वेयर टू गो। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, दैट इज www.edutap.in। आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पर, जस्ट गो अहेड एंड डाउनलोड, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप। सो आप जस्ट इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर आपको मिलेगा आपका CIIB कोर्सेज, और इन कोर्सेज के अंदर आपको मिलेंगी हमारी क्लासेस। सो दिस इज आर ABFM, BFM, ABM एंड BRBL 2025 को खोलिए एंड चेक आउट द कॉम्बो कोर्सेज। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज कॉम्बो कोर्सेज के अंदर आपको मास्टर कोर्स मिल जाएगा, हमारे JIB CIB कंप्लीट मास्टर कोर्स भी है, एंड देन हमारे पास क्रैश कोर्सेज भी हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिल जाती है, आपकी पढ़ाई में हेल्प होती है, और साथ ही साथ जो खुद से नहीं पढ़ पाते उनके पास एक बूस्टर पॉइंट हो जाता है कि चलिए लाइव क्लासेस देख लेते हैं, चलिए 4-5 हम कंसेप्ट नोट्स ही पढ़ लेते हैं, पैसे दे चुके हैं, थोड़ा सा उसको वर्थ इट बना लेते हैं। सो दीज थिंग्स कैन रियली बी हेल्पफुल while you're preparing for this examination. So hurry up everyone, start your preparation right away and make sure कि आप पूरी क्लैरिटी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।